केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रहार। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज प्रहार में सबसे पहले बात पाकिस्तानी जनता की मुनीर पर प्रहार की। पाकिस्तान की आवाम मुल्ला से त्रस्त आ चुकी है क्योंकि लोग रोटी दाल के लिए परेशान हैं, सड़कों पर हैं, लेकिन पाक सरकार और सेना आतंक को आराम से पाल पोस रही है। अब तो मुनीर अपनी ही जनता को मरवाने से भी पीछे नहीं हट रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये पूरी खबर विस्तार से आपको बताऊंगी, क्योंकि मुनीर ने ही पिछले दिनों खैबर पख्तूनवा में 100 से ज्यादा बम गिरवाए थे, एयर स्ट्राइक कराई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और अब उसी को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे कि कैसे मुनीर से ही डर गए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। एक तरफ मुनीर पाकिस्तानी जनता को ही निशाने पर लिए हुए हैं, तो वहीं शहबाज शरीफ मुनीर का इस कदर गुलाम बन चुका है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाक सेना प्रमुख की बात तक नहीं टाल सकता है। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि मानो मुनीर अब एक दिन शहबाज को देश छोड़ने पर भी मजबूर कर देगा और यही वजह है कि शहबाज अब अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से आ रही बड़ी खबर की। बात दिल्ली के उस ढोंगी बाबा की भी होगी जिसका कच्चा चिट्ठा तो उन बच्चियों ने खोला था जो चैतन्यानंद की गंदी नजर का शिकार थी, लेकिन धीरे धीरे इस आदमी के डर्टी गेम का ऐसा पर्दाफाश हुआ कि अब जांच चैतन्यानंद के उस फर्जीवाड़े तक पहुंच चुकी है जिसके सामने आने के बाद हर कोई दंग रह गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भगवा वस्त्र पहने एक बाबा इतना गंदा काम कर सकता है। आज आपको बताएंगे कि आखिर कहां तक और कैसे इस फर्जी आदमी ने अपना गंदा नेटवर्क फैला रखा था। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुनीर की टारगेट किलिंग की। तो बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां की आवाम ने अब बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के अत्याचार से परेशान होकर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आजादी की मांग उठ रही है और बौखलाया मुनीर अपनी ही आवाम का कातिल बन बैठा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं पीओके की, जहां के कोटली इलाके में लोगों ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोटली के साथ साथ नीलम घाटी और आसपास के इलाके में पाकिस्तान की सेना, पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। लोग इन इलाकों में आजादी की मांग कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि कैसे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और आजादी की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीओके में लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। पीओके में इसके पहले भी लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग इसलिए करते रहे हैं क्योंकि वहां उनको न्याय नहीं मिलता है, पाकिस्तान की सेना उन्हें टारगेट करती है। लेकिन आवाम के इस आक्रोश से मजहबी मुनीर बौखलाया हुआ है और बौखलाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि मुनीर ने अपने कमांडर्स को अपनी ही आवाम पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया है। रावलपिंडी से वायरलेस पर पीओके में तैनात अधिकारियों से यह कहा गया है कि सेना के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाए, फिर चाहे उनकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तभी तो अब अपने मुल्ला मुनीर का आदेश मानते हुए आम लोगों को निशाने पर ले रही है पाकिस्तान की सेना। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुस्सा है वहां की सेना को लेकर। साथ ही अब पुलिस भी सेना के इशारे पर ही काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि पीओके में सेना और पुलिस ने मिलकर लोगों को बंधक बनाना शुरू कर दिया है। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इसीलिए बीते 72 घंटे से पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर हैं और लोग नारेबाजी कर रहे हैं।
काली वर्दी, हाय हाय काली वर्दी, यानी पाकिस्तान की सेना के उन लोगों की वर्दी, पाकिस्तान के उन सैनिकों की वर्दी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्ला मुनीर के गुलाम बन गए हैं। काली वर्दी काली बेड़े, काली वर्दी काली बेड़े, काली वर्दी काली बेड़े, आल इंतजामिया, आल इंतजामिया, आल सच्चा, और अब आपको पीएको से आई कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पुलिस ने लोगों को जमकर पीटा है, जिसके बाद पुलिस और सेना के खिलाफ लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। आप देख लीजिए कि ये लोग जो सेना और पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे, इनको पीटा गया है। कड़ी धूप में लोग अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन किस तरह से इन लोगों को पीटा गया है, इनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हर कोई कैमरे के सामने आके सिर्फ एक ही बात कह रही है कि पाक की पुलिस कातिल है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टूट के कगार पर खड़ा है। दरअसल पीओके के अलग अलग हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और किसी एक जगह नहीं, शहर शहर ये नारेबाजी बढ़ती जा रही है। शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा है कि लोग सड़कों पर हैं और पुलिस की लाठियां खाने को मजबूर हैं। पाकिस्तान से अलग होने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन वाली जगह मुनीर ने सेना की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी है। मुनीर ने पाकिस्तान सेना को गोलीबारी की पूरी छूट दे दी है। प्रदर्शन और रैली करने वालों की गिरफ्तारी भी लगातार जारी है और इसी को लेकर लोगों का गुस्सा है कि अपने ही लोग को मुनीर मरवा रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा फूट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुनीर की कातिल टोली लोगों पर गोलियां बरसा रही है। पीओके में उठी बगावत की आग में कैसे पाकिस्तान जलकर खाक हो जाएगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पीओके से आ रही इन तस्वीरों का मुनीर के हेडक्वार्टर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इसी के साथ बढ़ गई है मुल्ला मुनीर की बौखलाहट, क्योंकि ये तस्वीरें अल्टीमेटम है इस बात की। पाकिस्तान में अब मुनीर के खिलाफ बगावत की आग पीओके बलूचिस्तान होते हुए रावलपिंडी तक पहुंचने वाली है। जिस पीओके को लेकर पाकिस्तान बीते कई दशकों से खोखले दावे करता आ रहा है, जिस पीओके का इस्तेमाल पाकिस्तान दहशतगर्दी कैंपों के लिए करता आ रहा है, वहां न सिर्फ मुनीर और शहबाज की ठग जोड़ी के खिलाफ इंकलाब बुलंद हुआ है, बल्कि इशारा है कि अब पीओके की आवाम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली है। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। पीओके में तमाम पाबंदियों के बाद प्रदर्शन और आक्रोश की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इस बात की गवाही है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। हिंदुस्तान के साथ ही पीओके के लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। इस बात से बौखलाया मुल्ला मुनीर पीओके में लोगों पर गोलियां चलवा रहा है। पाकिस्तान का जनरल डायर खुलेआम लोगों को गोलियां मारने का आदेश दे रहा है और मुनीर के कातिल ब्रिगेड पीओके की जमीन को वहां की आवाम के खून से रंग रही है। वहीं पीओके के अलग अलग इलाके में पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके की आवाम और मुल्ला मुनीर की कातिल टोली आमने सामने खड़ी है। संदेश साफ है, अब अत्याचार नहीं सहा जाएगा। टूट ही अब पाकिस्तान का अंतिम सत्य है। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है। और अब पाकिस्तान से आ रही तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि आवाम में एक दिन भी पाकिस्तानी हुकूमत को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ अब पूरे पीओके में आजादी के नारे बुलंद होने लगे हैं। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, मेरा बाप जीतेगा आजादी। पीओके में बीते लंबे समय से पाकिस्तान सेना, पुलिस और सरकार के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है और बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान सेना की गोलीबारी से यह गुस्सा और तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से लोग अब लाठी गोली शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
आखिर पीओके के लोगों ने सड़क पर उतरकर मोर्चा क्यों खोला है, अब इसे समझिए। पीओके के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बेरोजगारी और भुखमरी की वजह से लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार की वजह से पीओके की हालत बेहद खराब है। प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना और पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है और कल यानी 29 सितंबर को पूरे पीओके में लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। जाहिर है कि पीओके की आवाम पाकिस्तान से अलग होने के लिए बेचैन है। पहले लोगों पर अत्याचार, फिर बूट और वर्दी तले लोगों को रौंदने की कोशिश और अब बंदूक की नोक पर जारी जुल्म से परेशान लोगों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पीओके में पुलिस ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं पीओके में तैनात पुलिसकर्मियों ने अब ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान और खास तौर पर पीओके में सेना और पुलिस की भारी कमी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब लोग कह रहे हैं कि शहबाज अपना सूटकेस समेट चुके हैं और समेटकर पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी में लग गया है। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है, क्या दिख रहा है पाकिस्तान के लोगों को वहां पर, ये आपको बता देती हूं। दरअसल पाकिस्तान में जो हालात हैं उसके बाद मुनीर ने रावलपिंडी से अपनी कई टुकड़ियों को पीओके रवाना कर दिया है, क्योंकि पीओके में पुलिस और सेना ने अपनी ड्यूटी से इनकार कर दिया है। पीओके में हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि विधानसभा, सचिवालय और अधिकारियों के आवास पर सुरक्षा के इंतजाम तक नहीं है और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कल को लोग नाराज होकर इनके घरों तक पहुंच जाए, प्रदर्शन करना शुरू कर दें, इन लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़े, क्योंकि मुल्ला मुनीर की चलती है वहां, प्रधानमंत्री की नहीं चलती है। यह हालात केवल पीओके में नहीं है बल्कि बलूचिस्तान में भी कुछ इसी तरह की बगावत की आग तेज हो रही है, जिसकी वजह है कि इस इलाके में जारी पाकिस्तानी सेना का अत्याचार। मुनीर की सेना बलूचिस्तान में लोगों को मौत के घाट उतार रही है और उठती आवाज को इसी तरह खामोश भी किया जा रहा है। जो भी पुलिस और सेना के खिलाफ जा रहा है उसे मार दिया जा रहा है। बता दें आपको कि पाकिस्तान सेना की इस हरकत को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और अब आपको बलूचिस्तान से आई एक और तस्वीर दिखाते हैं। पूरे इलाके में बलूचिस्तान का झंडा लगाया गया है। कुछ ही दिनों पहले बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान किया था और अब पाकिस्तान के झंडे को कूड़ेदान में फेंककर बलूचिस्तान का झंडा लगाकर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को अपना इशारा वहां के लोगों ने साफ कर दिया है। और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आवाम के जो हालात हैं, उसके पीछे शहबाज और मुनीर दोनों का हाथ है। पाकिस्तान में पीएम और आर्मी चीफ सदियों से इसी तरह अपनी आवाम की तबाही और बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी सेना इन फैसलों में पीएम पर ज्यादा भारी पड़ती है। मुनीर रावलपिंडी में प्लान बनाता है और शहबाज चुपचाप उस प्लान को आवाम के लिए लागू कर देता है। इतना ही नहीं, मुनीर के एक ऑर्डर पर शहबाज करोड़ों के फंड भी आतंकियों को ट्रांसफर कर देता है। पाकिस्तान में जो भी फैसला होता है उस पर पाक आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर का ही फैसला अंतिम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाता है। और पाकिस्तान में शासन के इस तरीके से दुनिया वाकिफ है, लेकिन मुनीर की हैसियत पाकिस्तान में क्या है उसे इस बात से समझिए कि शहबाज का मंत्री तक मुल्ला मुनीर के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल पाता है। तो ये स्थिति है पाकिस्तान के मंत्रियों की कि पाक सेना प्रमुख के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। पता है कि देश में वापस जाएंगे तो मुल्ला मुनीर उनकी हालत क्या करेगा। इसीलिए सुन लिया आपने कि मुल्ला मुनीर के आदेश पर पाकिस्तान में आवाम पर अत्याचार तो हो ही रहा है। ख्वाजा आसिफ ने खुद इस बात को कबूल किया है कि पाकिस्तान में आवाम पर जारी अत्याचार मुनीर की ही प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके बाद पीओके से खैबर तक बगावत की आवाज तेज हो गई है। मुनीर कितनी भी ताकत लगा ले, शेख चिल्ली शहबाज कोई भी पैतरा अपना ले, लेकिन पाकिस्तान की टूट अब तकरीबन तय है और इसकी वजह है पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी। मजहब की नींव पर खड़ा पाकिस्तान पूरी तरह से खोखला हो चुका है। दहशतगर्दों को फंडिंग करते करते पाकिस्तान अपनी आवाम को भुखमरी के दलदल में धंसा चुका है और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आंदोलन की ये सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग फ्रंट पर प्रचंड बगावत का सामना कर रहा है, जिससे पहले से खोखला पाकिस्तान टूटकर बिखरने की कगार पर जा चुका है। पहला फ्रंट है पीओके, जहां पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं, बूट और वर्दी के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दूसरा फ्रंट है बलूचिस्तान, जहां लगातार हो रहे शोषण ने सारी हदें पार कर दी हैं। प्राकृतिक संसाधनों को दूसरे देशों के पास गिरवी रखा जा रहा है। और तीसरा फ्रंट है टीटीपी,
जो लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। मुनीर के काफिले पर हमला कर रहे हैं। 3 फ्रंट पर घिरे पाकिस्तान के पास चुनौतियां कम नहीं है। सरहद पर जहां पाकिस्तान को 3 विद्रोह कमजोर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी आवाम की नाराजगी कम नहीं है। पाकिस्तान में लोग गरीबी से परेशान हैं। आटा, तेल जैसी जरूरत का सामान काफी महंगा हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना और पुलिस भी मुनीर के आदेशों से परेशान है। मुनीर के खिलाफ उसके ही कई अधिकारी लॉबिंग करने में जुट गए हैं। बलूचिस्तान और पीओके के लोगों ने तो शाहबाज और मुनीर को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। इन इलाकों के लोगों का साफ कहना है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाता है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से से आवाज उठ रही है। विद्रोह की आवाज को दबाने के लिए शाहबाज मुनीर की जोड़ी ने अपनी ही आवाम को बूट के नीचे रौंदना शुरू कर दिया है। रावलपिंडी से मुल्ला मुनीर ने अपने कातिल ब्रिगेड को हर उस हिस्से में डिप्लॉय करने का आदेश दिया है जहां से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी आवाज उठ रही है। पीओके और बलूचिस्तान से उठ रही इन आवाज का क्या मतलब है, इसे मुनीर और शाहबाज से बेहतर शायद ही कोई समझ सकता है। इन हालातों को लेकर सेना और सरकार में भी दरार पड़नी शुरू हो गई है। आवाम की नाराजगी झेल रही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में अब सेना और सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मुनीर और शाहबाज मिलकर लगातार लंबे समय से पाकिस्तान की आवाम का शोषण कर रहे हैं। खासतौर पर बलूचिस्तान और पीओके के लोगों के साथ जमकर अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब मुल्ला मुनीर ने सारी हदें पार कर दी हैं। अपनी ही आवाम के कत्लेआम का आदेश जारी कर दिया है। हर उम्र के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे बौखलाई आवाम मुनीर और शाहबाज का सूटकेस पैक करवाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख का गुलाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा से रहे हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान की हर जगह किरकिरी होती रही है। पाकिस्तान के नेता बाहर देश के जाकर ये तक नहीं बता पाते हैं कि वो देश के विकास के लिए क्या कर रहे हैं और आगे उनका देश के विकास के लिए रोड मैप क्या है, क्योंकि वो प्लानिंग ही नहीं करते हैं, तैयारी वो करते ही नहीं है, रोड मैप वो तब बनाते ही नहीं है। बनाता है तो मुल्ला मुनीर, और जो पैसा जनता के हक का होता है उसका इस्तेमाल जनता के विकास के लिए नहीं, उनको दाल चावल रोटी आटा देने के लिए नहीं, बल्कि आतंक को पालने के लिए, आतंक के कैंपों की संख्या और ज्यादा बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे कि वो भारत समेत दूसरे देशों में आतंक फैला सके। लेकिन उसके बाद भी भारत लगातार पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान की सेना की इस मंशा को नाकामयाब करता रहता है। पीओके और पाकिस्तान के लोगों के आक्रोश की वजह समझनी है तो जरा अमेरिका से आई इस तस्वीर को भी देख लीजिए। इस तस्वीर में मुनीर और शाहबाज ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लंबे समय से मुनीर और शाहबाज बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स को दूसरे देशों को देते हैं, लेकिन बलूचों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। पहले चीन और अब अमेरिका के साथ पाकिस्तान की ये डील लोगों के बगावत की वजह बन रही है, और बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं बलूचिस्तान के लोग कि उनके मिनरल्स को दूसरे देशों, खासतौर पर चीन को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए। बलूचिस्तान के लोग इसके पहले सड़कों पर इसलिए भी उतरते रहे हैं कि सी पैक का निर्माण चीन कर रहा है पाकिस्तान के इस हिस्से में, और उसका सीधे सीधे दबदबा उस जगह पर बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि चीन की दखलंदाजी उनकी लाइफस्टाइल या उनमें पड़े। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना का और चीन के निर्माण कार्य का लगातार विरोध करते रहे हैं। पाकिस्तान बीते कुछ दिनों से अमेरिका की चौखट पर डेरा जमाए हुए है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अमेरिका उसका ग्लोबल लेवल पर बचाव करेगा, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका का यह दोस्ताना काम नहीं आया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। बिना पाकिस्तान का नाम लिए एस जयशंकर ने दुनिया के सामने परत दर परत पाकिस्तान की पोल खोल दी। क्या कहा यूएन में उन्होंने, ये तो आपको सुनाऊंगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। शाहबाज यूएन में विक्टिम कार्ड खेलकर बचने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. इस हमले से शाहबाज और मुल्ला मुनीर तिलमिला उठे होंगे। आतंक परस्त पाकिस्तान परेशान हो उठा होगा। आतंकियों में जयशंकर के हमले से खलबली मच गई होगी। जयशंकर की आतंक पर दहाड़ से पाकिस्तान का मंसूबा चूर चूर हो गया होगा।
संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गरज रहे थे और पाकिस्तान के मौजूद प्रतिनिधि शर्मसार हो रहे थे। एस जयशंकर की धुलाई का उनके पास कोई जवाब नहीं था। जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप को विजय घोषित कर चुका है, उसकी संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के विदेश मंत्री ने आतंक पर जब बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान पानी पानी हो गया। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक बार फिर से आतंकवाद पर एक्सपोज कर दिया है। आतंकवाद के मुद्दे पर यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी गई, जो पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से ग्रस्त बताकर दुनिया को गुमराह करने में जुटा था। जो पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद के नाम पर सहानुभूति बटोरने में जुटा था, उसकी पोल पट्टी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खोल कर रख दी। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के मंच से उन्होंने विश्व को आतंकवाद पर चेताया और आतंकवाद को पालने पोसने के लिए आर्थिक मदद देने वाले देशों पर भी निशाना साधा। When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked. भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से यह साफ कर दिया कि आतंकवाद रोकना भारत की प्राथमिकता है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। इस मौके पर एस जयशंकर ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों को इशारों ही इशारों में चेतावनी दी और साफ साफ कहा कि आतंक का समर्थन करने वाले खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है, तो वहीं रूस ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई और यूएन में रूस ने न केवल भारत की जमकर तारीफ की, बल्कि स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया है। वहीं अमेरिका लगातार भारत का रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा है। भारत के इस फैसले पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्या कहा है, ये सुनाते हैं। My colleague, I spoke to him yesterday, Subrahmanyam Jaishankar. Well, he will visit Russia. I will visit India. We hold regular exchanges. And I heard, I'm not even asking what is going to happen to our trade relations, our oil. I don't ask our Indian colleagues this. They are perfectly capable of making these decisions for themselves. And publicly, my friend who I referenced earlier, when he was asked a similar question, said, if the U.S. wants to sell their oil to us, we are prepared to discuss the terms for this. But what we buy from other countries, not the United States, but from Russia or other countries, that's our own business. And that has nothing to do with the Indian-U.S. agenda. And I believe that that is a very worthy response that shows that India, like Turkey, has self-respect. कुछ दिनों पहले इजराइल ने दोहा में हमास के ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद शहबाज ने कर्ज लेकर सूट बूट पर खर्च कर दिया और पहुंच गया दोहा। और पाकिस्तान ने मजहब के नाम पर इजराइल के खिलाफ लामबंदी भी शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि अगर इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ 10 मिनट के लिए भी अपनी मोर्चा अपना हटा लेता है या मोर्चा खोलता है, तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इजराइल की पावर, इजराइल की सुरक्षा एजेंसी, इजराइल की हिम्मत, इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2-2.5 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन लगातार हमास के आतंकियों को ठिकाने लगाने के साथ साथ उन हर मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, फिर चाहे वो ईरान से हमले हो या फिर हूती विद्रोहियों की ओर से इजराइल पर जो हमले बढ़ते जा रहे हैं, उस पर भी इजराइल हर फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है और जवाब दे रहा है। खबर यह है कि इजराइल ने पाकिस्तान के एक टैंकर पर अटैक कर दिया है और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही गृह मंत्री ने किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि इजराइल ने पाकिस्तान आ रहे एक तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला किया है
उन्होंने दावा किया है कि तेल टैंकर में 24 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें ड्रोन हमले के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने बंधक बना लिया है। मोहसिन नकवी ने पुष्टि की है कि 17 सितंबर को यमन के तट के पास तेल टैंकर पर हुए हमले में पाकिस्तान क्रू मेंबर्स भी सवार थे, जो अब हूतियों के कब्जे में है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG टैंकर, जिसमें 27 सदस्यीय बहुराष्ट्रीय क्रू मेंबर्स थे, आग लगने के बाद बंदरगाह पर फंस गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंकर पर 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक भी मौजूद था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मुताबिक टैंकर पर इजरायली ड्रोन ने हमला किया था, जिसके बाद आग भड़क उठी और एक गैस टैंक में विस्फोट हो गया। क्रू ने किसी तरह के आग पर काबू किसी तरह से पा तो लिया, लेकिन इसी दौरान हूती विद्रोहियों की नावें मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने पूरे दल को जहाज पर ही बंधक बना लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इजराइल के आगे कहां टिकता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं, इजराइल उन सभी लोगों को ये सबक सिखा चुका है कि इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखने या फिर इजराइल की तरफ हमला करने का नतीजा क्या हो सकता है। इस बात को दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा सरपरस्त है, लेकिन निर्लज्ज पाकिस्तान UN के मंच पर खड़ा होकर कैसे इजराइल को ज्ञान दे रहा है, वो भी सुन लीजिए अब। We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated and liberated with full commitment and with full force. Excellencies, as far as Pakistan is concerned, we were among the first to recognize Palestinian statehood in 1988. And now we welcome the recognition of the state of Palestine by a number of countries recently around the globe and urge others to also follow suit. अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान से आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बेशर्म देश है। बेशर्म इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ UN के मंच पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमास के आतंकियों को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं। वो हमास के आतंकी जिनको खत्म करने के लिए अमेरिका भी लगातार इजराइल की मदद कर रहा है, और उसी अमेरिका के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा लेकर बैठे रहते हैं, कभी चीन कभी अमेरिका के सामने भीख मांगते हैं। लेकिन वही अमेरिका जब हमास हुती आतंकियों को, विद्रोहियों को खत्म करना चाहता है, तो उनका समर्थन करने के बजाय वो हमास के आतंकियों का समर्थन करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमेरिका के सामने भीख मांगते हैं कि उनके देश के विकास के लिए उन्हें पैसा दिया जाए, और असल में ये पैसा देश के विकास के लिए नहीं, सभी को पता है कि पाकिस्तान को ये पैसा आतंक के विकास के लिए चाहिए। लेकिन अमेरिका और चीन पाकिस्तान की मदद करते भी हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब दूसरी खबर की कर लेते हैं। दिल्ली से खबर है, बात चैतन्यानंद की है, जो स्वामी चैतन्यानंद से अब डर्टी चैतन्यानंद बन गया है और अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार किया है और उसे अब 5 दिन के रिमांड पर भी भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने रात आगरा से चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया है। चैतन्यानंद पर कई छात्राओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। इसके बाद पटियाला कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड में भेजा है। अब से कुछ देर पहले चैतन्यानंद को कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड दी है, जिसमें उससे पूछताछ की जाए। लेकिन मीडिया से बात करते हुए उसने साफ कहा है कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार है। चैतन्यानंद फरार था और उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। आगरा के होटल का CCTV भी सामने आया है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं आगरा के उस होटल का, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले 7 से 8 दिनों में इस शख्स ने 13 होटल बदले हैं और उन्हीं में से एक होटल की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां ये आदमी मुंह छिपाता फिर रहा था। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के पास से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड भी बरामद किए हैं। एक कार्ड में उसे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत और दूसरे में ब्रिक्स संयुक्त आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत तक बताया गया है। अब इस आदमी के फर्जीवाड़े का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो ट्रस्ट की जमीन को ही औने पौने दाम पर किराए पर दे देता है। ये आदमी
8 तरह की अलग अलग नंबर प्लेट रखता है और अब इसके पास से 2 विजिटिंग कार्ड बरामद हुए हैं जिसमें यह खुद को भारत का राजदूत बता रहा है। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दूं कि 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है चैतन्यानंद। पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड में भेजा है। पुलिस ने कोर्ट से मांगी थी 5 दिन की रिमांड और अब इसे रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी कि पुलिस ने जितनी रिमांड मांगी थी उतनी रिमांड हासिल करने में कामयाब रही है पुलिस। 5 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी, 5 दिन की रिमांड कोर्ट ने चैतन्यानंद की दे दी है और अब इससे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से ये शख्स छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाता था, इसका फर्जीवाड़े का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, ये जो इसके पास अलग अलग नंबर प्लेट हैं वो कहां से आई हैं, किसकी मदद से बनाई हैं, साथ ही जो विजिटिंग कार्ड बनाया गया है भारत के राजदूत होने का, ये किसकी मदद से, क्या कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जो इसकी मदद कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी अब चैतन्यानंद से ली जाएगी। यौन शोषण केस में आरोपी चैतन्यानंद की कलंक कथा अब दुनिया के सामने है। क्या है डर्टी चैतन्यानंद की कलंक कथा और कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये आदमी, इस रिपोर्ट में देखिए। यौन शोषण और जमीन हड़पने का आरोपी चैतन्यानंद दिल्ली पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया है। चैतन्यानंद को यूपी के आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद पिछले कई दिनों से पुलिस के साथ लुका छिपी का गेम खेल रहा था। चैतन्यानंद आगरा के अपने अड्डे पर छिपा था, लेकिन कानून के पंजे से चैतन्यानंद ज्यादा दिन बच न सका। दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद बीती रात करीब 3 बजे पुलिस आगरा पहुंची। चैतन्यानंद आगरा के ताजगंज में होटल द फर्स्ट गोयल होटेलियर्स में छिपा बैठा था। पुलिस ने चैतन्यानंद को दबोच लिया। बाबा शाम को 4 बजे आए थे। हमारा एक लेडी स्टाफ है, वो नाइट डे में रहता है, उन्होंने उसका एंट्री कराया था प्रॉपर तरीके से। तो समथिंग बाबा से उस टाइम दौरान तो कोई मिलने नहीं आया। 4 रात को 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पर 2 पुलिसकर्मी आए थे, जिन्होंने हमको दिल्ली क्राइम ब्रांच से बताया, सब इंस्पेक्टर अपने आप को। उनके बाद में पुलिस वाले उनको 10 मिनट तक रूम में बातचीत की, उसके बाद रूम में से ले गए। चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में बड़ा तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन डर्टी बाबा बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था। स्वामी चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट से शुक्रवार को करारा झटका लगा। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा था। चैतन्यानंद एक नहीं बल्कि कई मामलों में आरोपी है। चैतन्यानंद ने शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ट्रस्ट के समानांतर एक नया ट्रस्ट बनाकर संस्थान की कीमती जमीन और फंड्स पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि उसने लगभग 20 करोड़ रुपए नए ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए। जुलाई 2025 से अब तक करीब 60 लाख रुपए कैश भी निकाले गए। दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर को स्वामी के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की थी। जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्था सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में। इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। चैतन्यानंद सिर्फ धोखाधड़ी का ही नहीं बल्कि शारदा इंस्टीट्यूट की छात्राओं से यौन शोषण का भी आरोपी है। चैतन्यानंद पर शारदा इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये छात्राएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कैटेगरी की हैं, जिन्हें स्कॉलरशिप पर डिप्लोमा कोर्स में दाखिला मिला था। पीड़िताओं का आरोप है कि चैतन्यानंद ने आश्रम में उन्हें बुलाकर छेड़छाड़ की और धमकियां दी। वो छात्राओं को बेहुदे और अश्लील मैसेज भी भेजता था। आगरा से गिरफ्तार चैतन्यानंद अब पुलिस के शिकंजे में फंस गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसकी पूरी क्राइम कुंडली जल्द खुल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत पर चैतन्यानंद ने बड़ा बयान दिया है। उसका कहना है कि मैं लाइफ टेस्ट के लिए तैयार हूं। चैतन्यानंद जिसे आज हिरासत में दिया गया है, रिमांड में दिया गया है, उसका ये रिपब्लिक भारत से बातचीत से कहना है। पुलिस ने चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश किया है और 5 दिन की रिमांड मिली है।
डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? पादो स्वामी, क्या आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हैं? 16 लड़कियों ने आप पे आरोप लगाए हैं। क्या आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हैं? और दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ही प्रहार में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।